डायरी, पानी, दवाई और अनु, डॉक्टर ने मुझे एक जगह बैठने को नहीं कहा है। मैं वॉक पर जा सकता हूँ। वॉक पर जा सकते हैं, पर दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए। और आपका ना वो 20 मिनट ऑलरेडी कवर हो चुका है मोहल्ले में, तो अब आपको हिलने की कोई जरूरत नहीं है। सर, मुझसे जिद करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलरेडी आपकी एक जिद मान के ना मैं आपको ऑफिस ले आई हूँ, जबकि सच बताऊँ ना तो आपको ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं नहीं आता तो तुम भी नहीं आती, और घर पर मेरे साथ बैठ के बोर हो जाती। आपको ये किसने कहा कि मैं आपके साथ घर पर बैठकर बोर हो जाती? तो क्या करें? आपको अपने हाथों से खाना खिलाती, और आपको कोई अच्छी सी स्टोरी बुक रीड करके सुनाती, और आपको जो कुछ भी चाहिए होता मैं आपको आपके सामने ला कर देती। और जब आपको नींद नहीं आती ना तो मैं आपको प्यारी सी लोरी गाकर सुनाती। उसके बाद आप सो जाते, और जब आप गहरी नींद में सो रहे होते ना तो मैं आपको ऐसे देखती रहती, क्योंकि आप तब बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। और फिर अचानक मेरी आंखें खुलती और तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। धड़कनें बढ़ जाती? पर वो क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी तुम मुझे देखती ना तो मेरे दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगती, जैसे अभी बढ़ रही। सच? हाँ, चेक करो। सर, आप तो वाकई में सच कह रहे थे। आपकी दिल की धड़कनें तो बहुत बड़ी हुई हैं। इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारा नाम अनु से बदलकर पेसमेकर रख। पेसमेकर क्या होता है? वैसे तो सुना सुना ऐसा नाम लग रहा है। धड़कन बढ़ाने की मशीन। सर, आप भी ना। मैं भी ना क्या? एक मिनट। क्या अनु, सब ठीक है? नहीं, कुछ नहीं सर। वो मैं 1 मिनट आई। 1 मिनट। ये अचानक क्या हो गया? 20 नंबर से मैसेज आया था, अब कॉल नहीं लग रहा। क्या करूं? कैसे पता करूं उस राजीव के बारे में? इस मैसेज के बारे में झेंडे सर से पूछूं क्या? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बताने वाले। भारद्वाज सर, अब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। पूछो। आप मुझे किसी राजीव के बारे में बता सकते हैं? राजीव? हाँ, जो शायद हमारे ऑफिस में पहले कभी एम्प्लॉय थे। मुझे तो नहीं याद आता कि कोई राजीव नाम का एम्प्लॉय हमारे पास काम किया है कभी। अच्छा, ओके। तो मुझे इनके बारे में कौन बता सकता है? यहाँ का सबसे पुराना एम्प्लॉय तो मैं हूँ। अगर मुझे नहीं मालूम है तो किसी और को कैसे मालूम होगा? वैसे हाँ, हमारे पास कंप्यूटर में एक डेटाबेस है, इसमें सारे पुराने एम्प्लॉयज के डिटेल्स हैं। सर, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, मुझे दिखा दीजिए ना प्लीज। चलो। हाँ बेटा, इसी कंप्यूटर में हमारे सारे स्टाफ जो अभी हैं, पुराने थे, सबकी डिटेल्स हैं। इनसे तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मीन सुनो। चलो, कोई जरूरत हो गई तो बताना। जी। अनु, यहाँ क्या कर रही हो?
अब कुछ नहीं सर, वो मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रही थी। पर इसमें तो सब पुरानी फाइलें हैं। ओ अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैं ना कब से एक फाइल ढूंढ रही थी, मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद इसमें होगी। सॉरी। अब अनु, दीपू, उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तुमसे एक वचन लिया था, याद है ना? मुझे वचन दो कि तुम सर से नहीं पूछोगी कि ये राजीव कौन है। ठीक है जेंटे सर, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आर्य सर से कभी नहीं पूछूंगी कि ये राजीव कौन है। भूल गई? याद दिला दूं? नहीं सर, मुझे याद है और मैंने इस बारे में आर्य सर से कुछ भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं की। और पूछना भी नहीं। अनु को क्या हो गया? अचानक चली गई, फिर वापस भी नहीं आई और इतने टेंशन में भी लग रही थी। तो आ गई। वेलकम मैम। कमाल है, अभी अभी चेहरा तुम्हारा फूल की तरह खिला हुआ था और मुझे देखते ही मुरझा गया। किसी ने सही कहा है भाई, लड़की आते ही दोस्त पराया हो जाता है। मेरी टांगी खींचता रहेगा या अंदर भी आएगा? मैं तो अंदर ही आ रहा था। अच्छा अब बता कि तबीयत कैसी है तेरी? देख रहा तू एकदम फिट। हाँ, पर कुछ दिन और आराम कर लेना चाहिए था। यार घर में बैठे बैठे बोर हो जाता। यहाँ काम है, मन लगा रहेगा। काम है, अनु है। तो तुझे पता ही है, तो फिर पूछ क्यों रहा है मुझसे? तुझे पता ही कि अनु कहाँ है? हाँ बाहर है और वो थोड़ी परेशान लग रही थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुझे पता है ना वो किस बात से परेशान? नहीं वो मुझे नहीं पता। गेंडे, तू जानता है तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, तो फिर कोशिश क्यों करता है? जब मुझे हार्ट अटैक आया था उससे पहले मैंने तुझसे कहा था कि अनु किसी वजह से परेशान है, और जहां तक मैं तुझे जानता हूँ उन्हें पता भी कर लिया होगा कि वो वजह क्या है। देख अरे अभी इन सब चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए झेन्ने, अनु मेरी होने वाली बीवी है, उसकी परेशानी की वजह जानना मेरा हक है। बताना। अरे छोड़ना अभी। बताना झेन्ने। अरे बाद में कब? झेन्ने तुझे मेरी कसम बता। अनु की परेशानी की वजह है राजीव। राजीव? मैंने तो उससे कहा था ना कि जलंधर वापस आ गया है, वो सिर्फ आया नहीं, अनु तक भी पहुंच गया है। उसी ने अनु को राजीव के बारे में बताया है। हाँ, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अनु से कहा कि ये सब भूल जाए, और मुझे पता है वो भूलेगी नहीं। वो आज नहीं तो कल तुझसे राजीव के बारे में जरूर पूछेगी। और मुझे उसे सब बताना होगा। मैं उससे ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर वो सच बाहर आ गया तो अपने साथ कई और सच बाहर लेकर आएगा। अगर अनु को पता चल गया कि ये राजीव भाटिया कौन है, और गलती से अगर उसने सबको बता दिया ना, तो वर्धन खानदान का ताना बाना बिखर जाएगा, और साथ में बिखर जाएगा तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों का रिश्ता। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा सच जानने के बाद अनु तुमसे शादी करेगी? तुम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि राजीव कौन है।